जब जब राहुल गांधी विदेश में होते हैं तब तब यूं लगता है कि मोदी जी और उनकी पूरी टीम सदमे में पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विदेश में जो गया है वो शख्स वजन रखता है। इसलिए नहीं कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो इसलिए भी वजन लगता है कि विदेशों में, इस देश का मैं कह नहीं सकता या और आसपास के देशों में कह नहीं सकता, लेकिन यूरोपियन देशों में पढ़े लिखे आदमी की बहुत वैल्यू होती है। पढ़े लिखे नेता को लोग वहाँ सीरियसली सुनते हैं और उसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तब तब बीजेपी एक ही रोना क्यों रोती है कि वहाँ पर राहुल गांधी विदेशों में जाकर, जैसा किरण रिजिजू ने भी कहा कि विदेशों में जाकर देश को बदनाम करते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, राहुल गांधी जब भी गए, अभी लेटेस्ट दौरे से वापस आए हैं, यहाँ भी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भारत में लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर मतलब हमारे देश में इतने सारे संस्कृति, इतने सारे तरह के लोग रहते हैं, सबको बोलने की आज़ादी, इक्वल आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें देश की बदनामी क्या हुई? क्यों सरकार को क्रिटिसाइज़ करने को, देश को क्रिटिसाइज़ करने को कहा जाता है? आपने बहुत से सुने होंगे कि उस दिन के बाद से कांग्रेस के या दूसरे नेताओं ने बहुत मोदी जी के वो बयान बहुत चलाए, जहां उन्होंने कहा विदेशों में जाके कि भारत में पैदा होने को शर्मिंदगी माना जाता था, ये सब कहा था। मैं वो नहीं कह रहा, वो तो है ही है, वो है ही है। लेकिन ये बताइए, क्या आपने सारी जांच एजेंसीज को अपनी कठपुतली नहीं बना रखा? क्या आप जुडिशियल सिस्टम को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ नहीं रहे? क्या आप चुनाव आयोग जैसी संस्था को अपने इशारे पे नहीं नचा रहे? यही चीज़ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र को बचाने के मेन स्तंभ ये है, जिसमें मीडिया को तो आपने पूरी तरह से तोड़ के रख दिया है। मीडिया की इमेज अब शायद भारत में कभी दोबारा ना बने इंटरनेशनल लेवल पे। यही चीज़ तो राहुल गांधी कह रहे हैं। तो इसमें देश को बदनाम करने वाली कहाँ से बात हुई?